नमस्कार, आपके साथ में तवरेज़ आलम। आज हम मौजूद है जनपद शाहजहांपुर, थाना सेरामऊ दक्षिणी के क्षेत्र कुतवापुर अल्हापुर के उस स्कूल के सामने। जैसा कि कल आप लोगों को पता था कि कुतवापुर के बगल में जो अल्हापुर है उसका प्राथमिक विद्यालय, इन तस्वीरों में आप पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पूनम शुक्ला शिक्षिका जो थी यहाँ की, उनके अपहरण की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी थी। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिर गांव और क्षेत्र जो यहाँ का अल्हापुर का प्राथमिक विद्यालय है, किस तरीके से सनसनीखेज जो अपहरण की खबर फैली थी, इसको लेकर क्या भय बना हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर शिक्षक और यहाँ के जो बच्चे स्थानीय हैं वो पढ़ने आए हैं। आखिर इस स्कूल में कितने बच्चे हैं ऐसे जो इस घटना के बाद आए हैं, अब आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। अंदर लिए चलते हैं, आपको कोशिश करेंगे कि आखिर स्कूल में कुल कितने बच्चे आए हैं इस खबर को लेकर। जिस तरीके से जो एक अपहरण की घटना का अंजाम दिया गया, उसकी वजह से स्कूल पर क्या असर पड़ा है, वही दिखाना चाहेंगे कि आखिर सबसे पहले इधर दिखाना चाहेंगे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि एकदम क्लास खाली है, कोई भी बच्चा उस दहशत की वजह से कोई भी बच्चा स्कूल में अभी तक उपस्थित नहीं हुआ। साथ ही अगर हम दिखाने की बात करेंगे, इस कक्ष में दिखाने की बात करेंगे, अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो लगभग यहाँ पर 10 से 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे मुश्किल से आए होंगे कॉलेज में, स्कूल में। आखिर ये वो जो माहौल था, ये जो माहौल था, आखिर ये कितना बड़ा असर डालता है इन बच्चों के ऊपर, इनके भविष्य के ऊपर। जिस तरीके से अल्हापुर गांव में जो दहशत का माहौल बना, आखिर कितने बच्चे आने चाहिए थे और इस समय क्या स्थिति है, सिर्फ एक राजनीति, एक षड्यंत्र की वजह से। अब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, हमारे साथ यहाँ पर शिक्षक हैं, सिर्फ खाली बैठे हैं, ड्यूटी पर बैठे हैं कि कोई बच्चा आए उसे अच्छी तरीके से तालीम दी जाए। आप देख सकते हैं क्लास में कोई नहीं, सिर्फ उसकी एक वजह थी जिस तरीके से षड्यंत्र जो रचा गया था पूनम शुक्ला के द्वारा। जिस तरीके से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो मैं गई थी अपनी मर्जी से, अपनी मायके गई थी, कुछ लोगों के द्वारा जो आए थे जिस तरीके से उनको लेके गए थे, वो तरीका किस तरीके का था, आखिर उनके इस बिहेवियर की वजह से स्कूल का क्या हाल है और जो कुतवापुर अल्हापुर गांव है वहाँ का क्या हाल है। साथ ही हम आपको और भी कक्षाएं दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, हम कक्षा के अंदर दिखाने की कोशिश करेंगे। कुल आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कुल 6 बच्चे बैठे हैं, शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से पढ़ाई का कार्य, अध्यापन का कार्य किया जा रहा है बराबर, जो कक्षाएँ प्रॉपर तरीके से भरी होनी चाहिए थी, आज वहाँ पर सिर्फ 6 यानी 6-7 बच्चे आए हुए हैं। ये कितना बड़ा उनके भविष्य के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ा है। सर से अगर हम बात करना चाहेंगे तो कुछ बताना चाहेंगे, बच्चे आखिर क्यों नहीं आए? बच्चे सर 7:45 बजे तक आ जाते हैं, 7:40 बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। ये संख्याएं बच्चों की कम क्यों है? हमारे 27 बच्चे नामांकन पूरा यहाँ पे है, जिसमें से हमारे 6 बच्चे उपस्थित हुए हैं। सर एक छोटी सी बात हम पूछना चाहेंगे, आपको लगता है कि 6-7 बच्चे आए हैं तो बच्चे अधिक आना चाहिए था? ये कल जो घटना यहाँ पे हुई हमारे यहाँ स्कूल की छुट्टी के बाद, जो पूनम मैडम हमारे यहाँ पढ़ाती थी, तो उनके साथ जो कुछ लोग गाड़ी से आए उनको ले गए, ऐसे सुनने में आया कि हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर ही देखा, मतलब पूरा सूचना मिली है। तो उससे गांव के एक अंदर एक माहौल बन गया बच्चों के अंदर कि पेरेंट्स हमने बात की है कि बच्चों को भेजिए स्कूल में, लेकिन पेरेंट्स के अंदर डर बैठ गया कि जब टीचर भी सुरक्षित नहीं यहाँ पर है, शिक्षक को दिन दहाड़े को लेकर चला जाता है, तो बच्चों को क्यों भेजेंगे यहाँ पे हम। तो लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया पूरा, मैं गाँव में खुद गया था अभी, बोल के आया दोबारा से बच्चे, तो काफ़ी बच्चे भी आना शुरू हो गए अब। इस तरीके से शिक्षक का कहना है कि दहशत का जो माहौल है, जो अभिभावक हैं वो भी डरे हुए हैं, बच्चे हैं वो भी डरे हुए हैं। वही हम दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? पूनम शुक्ला। किस समय आ रही है? किस समय आ रही है स्कूल? इस तरीके से कल यहाँ पर भ्रामक तरीके से जो एक अफवाह फैली है कि आप ही शायद वो, क्या था पूरा मैटर, क्या था? आप इस तरीके से आपको गलत थी, अफवाह गलत थी जी। कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा इधर घूम जाइए। थोड़ी गलत थी, थोड़ा हमारा उनका वो था लेन देन, तो उस चक्कर में हमें बातचीत करने के लिए बुलाया था। नहीं, बातचीत करने के लिए आप अपनी मर्जी से गई थी या आपको जिस तरीके से उठा के ले गए? नहीं, अपनी मर्जी से आए, गाड़ी लेके आए थे वो लोग। पहले हम नहीं जाने थे, फिर बाद में हम अपनी मर्जी से ही गए थे। अपनी मर्जी से चली गई थी। अच्छा, आप जिस तरीके से वो लोग आए, यहाँ पर काफ़ी ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरीके से आए आपको और आपके बेटे को उठा के ले गए, तो आपकी इस दहशत की वजह से पता है क्या फ़र्क पड़ा है? इस कक्षा में कोई भी बच्चा नहीं है, काफ़ी दहशत का माहौल है। काफ़ी ग्रामीणों का कहना है नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो गलतफहमी हो गई उन लोगों को, गांव वालों को। गांव वालों को गलतफहमी हो गई? हाँ, मतलब कहेंगे कि गांव वालों ने कुछ गलत देख लिया। हाँ, उन लोगों को ये लगा कि हमने ज़बरदस्ती ये लोग लिए जा रहे हैं। पहले हमने उनसे कहा कि अभी नहीं हम जाएंगे, कल आएंगे, मतलब बाद में आएंगे, अभी हम घर जाएंगे अपने। तो उन लोगों को वो कह रहे नहीं अभी चलो, अभी। अच्छा, तो ये जिस तरीके से सारे लोगों ने बताया, जिस तरीके से सोशल मीडिया से लेकर और अल्हापुर गांव वाले जिन लोगों ने आंखों देखा, हाल देखा कि आपके पीछे एक 4 व्हीलर जाती है, आपको जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं, क्या ये तरीका आपकी मर्जी से हो सकता है? नहीं, जबरदस्ती गोद में उठा के नहीं देगा ना बच्चे को, गोद बच्चा हमारा। नहीं, जिस तरीके से आपकी स्कूटी अंदर गई,
आपको ज़बरदस्ती उठा के ले गए गाड़ी में, क्या ये आपकी मर्जी से हुआ ये सब? नहीं ऐसा मर्जी थोड़ी बात है, हम जाने को हुआ नहीं तो थे ना जाने- पहले। अच्छा, पहले जाने को नहीं थी। हाँ पहले हम मना कर रहे थे, हम आज नहीं जाएंगे, हाँ। तो बाद में आएंगे, अभी घर जाएंगे हम अपने। अच्छा, जब स्कूल से निकली थी आप, जब स्कूल से छुट्टी होने के बाद निकली थी, तो क्या आपको पता था कि ये गाड़ी हमारे लिए आई? नहीं नहीं नहीं, वे कैसे तब पता चला कि गाड़ी में सवार कौन है? आवाज़ दी गाड़ी वालों, गाड़ी क्या आवाज़ दी थी? से लड़के को आवाज़ दी नीलू हाँ। करके, तो हम लोगों ने कहा गाड़ी कि में कौन था? गाड़ी में वो थे राजवर्धन के लोग, आमिर, क्यों आए थे? उनसे हमारा पैसे का लेन देन था। पैसे का लेन देन जी, था। इसी वजह से आए थे। अच्छा, तो ये पैसे का लेन देन आप किसी सही ढंग से नहीं कर सकती थी? जी पैसे का जो लेन देन था किसी जगह, उचित जगह, या आप उनके घर जाकर या आप वो आपके घर आकर, क्या इस तरीके से समस्या का समाधान नहीं हो सकता आपका जो पैसे का लेन देन था? जी, सकता था कि तो नहीं? नहीं है, लेकिन अब उनको लगा कि नहीं हम ऐसे कर ले लेंगे पैसा अब जबरदस्ती। आप कह रही हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि मैं अपनी मर्जी से गई थी, आपके इस षड्यंत्र की वजह से कॉलेज स्कूल में षड्यंत्र कोई नहीं था, षड्यंत्र थोड़ी था ये कोई, क्या है? षड्यंत्र कोई नहीं था। आपको एक नहीं, सारे गांव वाले लोग कह रहे हैं कि आपका अपहरण हो गया, अपहरण की वजह से इतना दहशत का माहौल हुआ। उसके बाद अब आप कह रही हैं कि मेरा अपहरण नहीं हुआ था। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि अपहरण नहीं हुआ था, मैं मान रहा हूँ कि अपहरण नहीं हुआ था, लेकिन इसका माहौल क्या हुआ? बच्चों के ऊपर क्या गया? आपकी वजह से स्कूल में एक भी, शायद ही मुश्किल से 15 से 20 बच्चे आए होंगे, जहाँ 150 बच्चे आने चाहिए थे। क्या कहेंगे उन अभिभावकों से जो कह रहे हैं कि मैडम के अपहरण की वजह से जहाँ के शिक्षक, सिक्योरिटी जो अपने आप को खुद सेफ नहीं कर सकते, बच्चों को क्या करेंगे? क्या मैसेज देंगे? मैसेज क्या, बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे सुरक्षित हैं, बच्चों को कोई खतरा नहीं है यहाँ पर। बच्चे आए, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, और आइंदा ना वो लोग यहाँ आएंगे कोई भी, कौन नहीं आएगा? क्योंकि हमने उनसे कह दिया कि जो भी बात हो हमें फ़ोन से कर रही है, हम आ जाएंगे, आप स्कूल में ना आए तो हमारे। ये आपका पैसे का लेन देन लगभग कब से था? 1 साल से। 1 साल से आपने तो अभी तक समस्या का समाधान नहीं कर फरवरी पाया? में दिए थे हमने, फरवरी में दिया था। ऐसी कौन सी बात हो गई कि आपको उन्हें गाड़ी लेके सीधा स्कूल आना पड़ गया? अब ये तो वही जाने। आपकी मोबाइल से बात हुई होगी, नहीं, मोबाइल से नहीं बात हुई। तो सीधे उनको एड्रेस पता नहीं, होगा। मोबाइल हमारे पास नहीं था, मोबाइल से कोई बात नहीं हमारी। तो आप हमें सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, जो दहशत का माहौल है, जिस षड्यंत्र की वजह से आपको पता था कि हमें कुछ कोई लोग लेने आ रहा है? नहीं, ये नहीं हमें पता था। आपको नहीं पता था? नहीं, ये नहीं पता था। ये पता होता तो हम ये बात होने ही नहीं देते, तो मतलब। फिर आपने गाड़ी क्यों भगवाई? अगर जब आपने गाड़ी देखी थी रास्ते में आते हुए, तो आपने गाड़ी, अपनी स्कूटी क्यों तेज़ करवाई और गाड़ी ले जाके आप गांव में घुस गई? क्योंकि हम जाने को नहीं थे उनके साथ में। उनके साथ जाने को नहीं थी, जी। तो इसका मतलब ज़बरदस्ती लेके गए? हाँ, तो बात जब उन्होंने कहा नहीं हमें बात करनी है, हमें ढाबे पे लेके चलो, बात कर लेंगे हम। तो हमने कहा ठीक है चलो बात कर लेंगे, बात करने में कोई दिक्कत नहीं। पहले उनका स्कूल चलेंगे, फिर स्कूल में। तो आपने एक बार ये नहीं कहा कि ज़बरदस्ती क्यों लेके चल रहे? आपने जैसा कि कहा अभी हम जाने वाले नहीं थे। नहीं, हमने उनको मना किया कि हम नहीं जाएंगे। हाँ। तो उन्होंने कहा चलो बात करेंगे, लेके उनका चलो बात करना हमें है। हाँ, तो बात करने के लिए आपने एक बार भी एक तर्क नहीं दी कि बात करने का ये सही तरीका नहीं है, या बात करने के लिए आपको किस तरीके से आना चाहिए था? आपने कोई तर्क नहीं दी? नहीं, तो उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं कही, खाली कहा आपको चलो गाड़ी में, स्कूटी हम बाद में ले आएंगे। ऐसे हमसे कोई बदतमीजी की बात नहीं की, या कोई वैसी बात नहीं की जिससे हमको लगे कि हाँ ये हमसे कुछ ऐसा कर रहे हैं। ऐसी कोई बात, गलत बात नहीं आप कर। तो एक शिक्षिका हैं, किस तरीके से दुनिया को एक सीख देने का काम करती हैं कि अपनी समस्या का समाधान कैसे करना चाहिए। समस्या का समाधान यही है कि अब हम उनसे कह दिया अब स्कूल में कोई नहीं आएगा यहाँ, और ना बच्चों को कोई वो होगी। जो सडनली अचानक से इतना बड़ा षड्यंत्र हो गया, आपके अपहरण की एक हवा चल गई, अचानक हो ठीक है ना? अब आप जो कह रही हैं वही माना जाएगा। जी, मैं कह रहा हूँ अब आप जो कह रही हैं वही माना जाएगा, लेकिन जो तरीका था, क्या वो तरीका सही था? नहीं, तरीका तो गलत था। तरीका सही होता तो ये सब बातें कैसे उठती। हाँ। तरीका तो उनका गलत था। इस जो हो गया, अब इसको कैसे सही करेंगे आप? जो आपकी एक छवि थी, छवि के ऊपर एक दाग लगाने की हम बात करेंगे। कोशिश की गई, कोशिश तो की गई। हाँ, तो करेंगे क्या फिर आप? अब फिलहाल तो थाने में चल बात हो गई हमारी है। जिला प्रशासन, बीएसए ने कोई आपसे कोई बात की? अभी नहीं किया, अभी नहीं। आपने किसी को अपनी घटना की सूचना दी? नहीं, हमने नहीं दी, क्यों नहीं दी? क्योंकि फिर हम अपनी मर्जी से गए तो क्या सूचना देते उसमें। लेकिन नहीं, तो आपकी वजह से सोशल मीडिया से लेकर प्रेस नोट शाहजहाँपुर पुलिस का जारी हो गया, भ्रमिकता का, जिस तरीके से अपहरण नहीं था, आप अपनी मर्जी से गई थी। अपनी अपहरण नहीं था, अपहरण वाली बात होती तो ऐसे थोड़ी छोड़ देता कोई। हाँ सही है, मैं कब कह रहा हूँ अपहरण था? अपहरण नहीं हुआ था। हाँ। लेकिन लेन देन की बात थी, तो उस समय ना तो हमारे पास पैसा था जो हम कह देते हैं। माहौल जो बिगड़ गया वो कैसे शांत करेंगे आप मुझे बताइए। वो हमारे बस का तो नहीं है। पर डे स्कूल में कितने बच्चे आते थे?
आ जाते 70 मतलब 100 तक 100 तक बच्चे आ जाते, अब 100 मान लें। आज इस समय कितने हैं? तो अभी मुश्किल से 20 हो गए, मुश्किल से। इसका जिम्मेदार कौन है, मैं या आप? इसका जिम्मेदार मैं या आप? नहीं, आप तो नहीं है, आप? हम भी नहीं है, क्योंकि कौन है? हमारे बस का तो हमने तो कुछ किया नहीं है भाई ना। भ्रमिकता आपके द्वारा फैलाई गई, हमारे द्वारा नहीं, आपका ही वो कृत्य था, हमारा कृत्य नहीं था, हमारे आपकी ही मिली भगत थी। हमारे लिए फैलाई गई ना, मेरी कोई मिली भगत थी, मेरी क्या मिली भगत थी? तो आप अपने का पैसे का जो लेन देन था वो कहीं और कर सकते थे, तरीका कुछ और हो सकता था, ये तरीका नहीं हो सकता था। तो हमने उन्हें थोड़ी बुलाया था, जो आप ये बात कह रहे हैं, हमने थोड़ी उन्हें बुलाया था। तो वो आए तो आपसे ही मिलने थे, आपसे हमसे मिलने आए थे, तो आपको फिर उठा के काहे ले गए? थोड़ी कहा था उठा के काहे ले सब गए? करो, माहौल खराब करो, ये कौन चाहेगा कि माहौल खराब हो? अब तो यहाँ के- अच्छा चलिए, हमारे ऊपर ब्लेम लगा। चलिए जिस तरीके से अच्छा जिस तरीके से भ्रमिकता, जिस तरीके से जो दहशत का माहौल बना हुआ है अल्लाहपुर गांव में, आप बताइए कि जिस तरीके से जो ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरीके से मैडम का अपहरण हो गया, मैं नहीं ऐसा कह रहा, ऐसा गाँव वाले कह रहे हैं, जिस तरीके से मैडम का अपहरण हो गया, इस कंडीशन में कोई भी आपत्तिजनक या कोई भी अप्रिय घटना हो जाती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है? होता किसी को जबरदस्ती तमंचा दिखाते, तरीका तो था, वो तो जबरदस्ती वाला था, आपने स्टेटमेंट बदल दिया, वो बात अलग हो गई। स्टेटमेंट नहीं बदल दिया, बात जबरदस्ती वाली ये है कि हमारा तो कहने का मतलब जो वहाँ पर मौका वारदात पर गाँव वाले मौजूद थे वो क्या अंधे थे? अंधे नहीं थे, ना तो उन्होंने कोई हमारे साथ जबरदस्ती ऐसी नहीं प्यार से जाना था तो गाड़ी आई थी, आप रुक जाती, आप गाड़ी में बैठ के चली जाती, कितना अच्छी बात थी। जवाब दीजिए। आप बातों को तोड़ मरोड़ रहे हैं खुद। हमारा कहना हमारा अपहरण नहीं हुआ, हमारी बात लेन देन जो की भी है, थी। पूनम शुक्ला का कहना है कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जिस तरीके से षड्यंत्र जो रचा गया था कि अब बाद में अपना स्टेटमेंट बदल देना, ये बेसिक कि जिला प्रशासन के ऊपर कितना बड़ा सवाल है कि ऐसे ही शिक्षकों की वजह से जो समस्त शिक्षक होते हैं उनके ऊपर उंगली उठा जाती है। एक बार उंगली उठने की वजह से सारे जो शिक्षक होते हैं उनको टारगेट कर लिया जाता है। आखिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? साथ में यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे बात करने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? रीता कुमारी। जी, मैं बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर टोटल कितनी इंट्रेंस है बच्चों की? 163। 163। कितने बच्चे लगभग आए हैं आज की डेट में? आज के मतलब 25 होंगे। 20-25। हम गिने नहीं है, हमने तो गिनती नहीं की हमने अभी। आखिर ये माहौल बच्चे कम क्यों आए, इसका एक मैसेज? बच्चों के अंदर दहशत आ गई है। दहशत आ गई। हाँ, पूनम वाले कांड से ये दहशत आ गई है कि बच्चे हमारी अध्यापकों की सुरक्षा नहीं है तो हमारे बच्चों की सुरक्षा होगी। ये गार्जियन के अंदर ये बात दिमाग में घुस गई है कि एक अध्यापक कितने हो सकता है हमारे बच्चों को उठाना मैम, वो जाएगा। तो कह रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से गई थी। अब किसी व्यक्तिगत हम क्या बता सकते हैं? जिस तरीके से प्रिंसिपल मैम का कहना है कि कितने लोग थे और लगभग कितने इंट्रेंस में आ जाते थे? हाँ, 124 आ जाते, 120 आ जाते, 22 आ जाते, ऐसे आ जाते। 100-125 बच्चे आ जाते थे पर डे। अब गांव के कुछ समझदार ग्रामीण लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कल की घटना से गांव का क्या माहौल बना हुआ है। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामोता शर्मा। चाचा, कल की जो घटना हुई अल्लाहपुर में, क्या लगता है इस माहौल को लेकर? घर में क्या, गांव में क्या दहशत वगैरह क्या है? गांव में दहशत जो है कि समझे बच्चा बेचारे डरी गए हैं कि समझे कि मास्टर नहीं पकड़े गए, उसके बच्चा डरी गए हैं तो बच्चा का हम स्कूल नहीं जाए। अच्छा, मास्टरनी तो कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से गए थे। तो मास्टर नहीं मर्जी से गई हो तो मास्टर नहीं जाने बच्चा उनका तरीका सही था क्या? तो बच्चा तो बेचारे डर गए हैं और मास्टर नहीं सही हो या गलत हो तो भाई मास्टर नहीं जाने बच्चा तो बेचारे डर गए हैं तब। कहने का मतलब है बच्चे डर गए, कहने का मतलब है जो तरीका था वो गलत था। हाँ, तो तरीका गलत है। मास्टर नहीं को मतलब निपटे तो अपने हुआ निपटे, हमारे गाँव का दहशत पहले होती है। और भी चाचा खड़े हैं। दादा, क्या नाम है आपका? अवधेश। अवधेश दादा, जब ये घटना हुई थी तब आप कहाँ थे? हमने घर थे। आपके घर के बाहर की घटना है क्या? मौके पर थे? हाँ, मौका थे। क्या हुआ था? जई भज के गई, इनको लड़का अब जई कहीं से बच के गई? रोड से गई और 4 बार हमने बूझी। हाँ। हमने कहा बात कैसे आई, नहीं बोली नहीं। पीछे से वही लोग 2 लोग आते, उन्होंने कहा चलो 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 इनको बखोरा पकड़ो, कह बैठो गाड़ी पर। जो गाड़ी बैठ गई। अच्छा, कोई हथियार वगैरह तो नहीं था? कुछ नहीं, हथियार कुछ नहीं था। अच्छा, हथियार नहीं थे, ऐसे बैठा लिए? हाँ, खाली हाथ नाते। अच्छा, जिस तरीके से दहशत हो गई कि अपहरण हो गया। जो मास्टरानी को जो हाल और बच्चे ने कहा हाल हुई, शायद इसी वजह से जो 20-25 लड़के आए हैं जहाँ आज 100-125 आने बच्चे से। रोज आओ आज 100 बच्चे नहीं आए, दिन में नहीं आए, डर में नहीं आए। घर में नहीं आए। इस घटना का गांव के ऊपर, बच्चों के ऊपर काफ़ी असर पड़ा है। बहुत फर्क पड़ो। अच्छा, क्या होना चाहिए कि ऐसी शिक्षिका को, ऐसी मास्टरनी को क्या स्कूल में दोबारा रखना चाहिए या ट्रांसफ़र कर देना चाहिए? ना रखे हुए नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रांसफ़र होना चाहिए। हाँ, कतई।
क्या कहते हैं चाचा, अगर कहीं ऐसी घटना दोबारा इनके साथ हो गई पैसे के लेन देन में? दोबारा का पैसा लेन देन उनको चलते रहे तो दोबारा पकड़ सकते वो तो कह रहे थे 1 साल से पैसा जो है उधार चल रहा है। हाँ तो उधार चलता पैसा वाला पैसा लिए वो चाहता हूँ घटना हो। अच्छा, तो ऐसा नहीं कि दोबारा फिर से ऐसी घटना हो जाए? दोबारा फिर हुई तो हुई बेका जो पैसा इनके साथ में क्या करना चाहिए? ऐसी शिक्षिका को यहाँ रहना चाहिए या नहीं? ना बिल्कुल नहीं रहे चाहिए, समझे। ये तो गाँव में तो बच गए हो, गाँव में पकड़ी गई हो तो तुम बच्चा समझे, बच्चा हमारे। चाचा क्या कहते हैं आप, क्या ऐसी शिक्षिका, ऐसी मास्टरनी, अध्यापिका का होना स्कूल में सही है कि गलत है? ना गलत है। इनको यहाँ दोबारा बीएसए को जो जिला प्रशासन वाले हैं, क्या इनको फिर से यहाँ तैनाती देनी चाहिए या अपने कहीं और ड्यूटी देनी चाहिए, ट्रांसफ़र होना चाहिए? नहीं, ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से जो अप्रिय घटना हुई, जिस तरीके से इनकी ही मिली भगत से ये सब हुआ था, तो ये तरीका जो अपनाया वो तरीका गलत था। गलत है। जगदीश कहाँ रहते हैं? अलाप। अच्छा ये बताओ, कल की जो घटना हुई उसके बारे में क्या जानते हो? सुना कि दीदी गायब हुई गई। दीदी गायब हो गई? हाँ। फिर तो कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है क्या? हाँ, पोती पढ़त। क्या लगता है जहाँ की शिक्षिका है वो दिन दहाड़े अगर उनको अगर इस तरीके से उठा लिया जाता है या कोई इस तरीके से पैसे के लेन देन वाली बात आ जाती है अचानक वाली, तो इस तरह से आपका बच्चा कहाँ है जो स्कूल में पढ़ता है? पढ़ते हैं नहीं। आज गया स्कूल नहीं? आज हो भाई ना यार, ये लड़की छोटी। क्या कहती? पता नहीं, हम खेते थे बच्चा गया नहीं हमारा ख्याल से। बच्चा को जा तो वो देख ही जाए बच्चा आओ कि नहीं आओ। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप बताइए। बच्चा घबरा गया इसलिए नहीं क्यों घबरा गए? घबरा गया कल पकड़ा धकड़ी की वजह से। पकड़ा धकड़ी कल क्या हो गई? कल हियन से गाड़ी आई और मैडम हियन तक गई, यहाँ पर से बताओ गाड़ी लग गई पीछे उनके, आगे उनके जाए उधर लुहान को उधर पकड़ो नहीं। तो बस तो कह रहे थे कि हम अपनी मर्जी से गए थे। कौन मैडम? भाई साहब अब वो अपनी मर्जी से गई, मगर यहाँ दिखावा में क्या हुआ? दिखावा में तो यहाँ पकड़ाई धकड़ी हुई। अच्छा, वो का हमारे रिश्तेदार थे, हमारे खास थे, हम उनके संग गए। तो वो उनकी बात वो जाने, मगर आंख में जो आदमी है पब्लिक देखेगी वो क्या कहेगी? मतलब कहने का मतलब तरीका जो था वो गलत था। हाँ, तरीका गलत था। अगर आम मेहमान आए, आप मेहमान के साथ में जाओ, राजी खुशी जाओ कि पकड़ा धकड़ी यहाँ बच गयो। अगर कोई बच्चा हो तो यहाँ एक्सीडेंट हो जाए तो बच्चा इतनी जोर ने गाड़ी मुड़ाई। अच्छा, तो गाड़ी मुड़ाई के पीछे गाड़ी ने डाली। अच्छा, इस तरीके से जो दहशत बनी हुई है, शिक्षिका का अपहरण हो गया, अगवा कर ली गई, इसको लेकर बच्चे जो हैं स्कूल में वो कुल 10-15 बच्चे आए। बच्चे की आगे के बच्चे की पूरा हंगामा हो गया स्कूल से, मैडम पकड़ी गई क्या बच्चे पकड़ जाएंगे, तो इसीलिए बच्चे दिन में आए नहीं, बच्चे इसीलिए डर के मारे नहीं आए। अब होना क्या चाहिए? वही मास्टरनी आज हमें मिली है स्कूल में, अब वो कह रही हैं कि हमने अपनी मर्जी से गए थे। ठीक है, सारी बातें उनका मर्जी, उनका व्यक्तिगत मामला, पैसे का लेन देन हो सकता है, लेकिन एक बात अब हमको ये बताओ, ऐसे ही मास्टरनी, अध्यापिका क्या इस स्कूल में होनी चाहिए या कहीं और होनी चाहिए? ऐसे स्कूल में नहीं होना चाहिए। यहाँ उनका होना चाहिए या ट्रांसफ़र होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, उनका ट्रांसफ़र होना चाहिए। यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए। हाँ, ट्रांसफ़र ही भलाई है। हाँ, और क्या, जब आज भी जब कल 4 दिन बाद फिर लेन देन दोबारा होगा, फिर पकड़ा तकड़ी होगा, यहाँ पब्लिक या बच्चे घबराएंगे, तो ऐसे क्या जरूरी है यहाँ से इनका ट्रांसफ़र हो जाए इनको। जैसा कि सभी लोगों के चचा का कहना है कि ट्रांसफ़र हो जाए, यानी स्थानांतरण होना अति आवश्यक है। हो सकता है कल को फिर पैसे के लेन देन के लेकर जो अप्रिय घटना घट सकती है। विनीत सक्सेना। सक्सेना जी, सबसे पहले आप हमको बताइए कि कल जो घटना हो गई वो कैसा संदेश था इस गांव के लिए? इस गांव के लिए संदेश बहुत गलत है। सारे बच्चे घबराए हुए हैं, हम सब घबराए हुए हैं कि ये शिक्षिका गायब हुई है, ये गलत है। इसकी सुरक्षा व्यवस्था खंड शिक्षा अधिकारी को बढ़ाना चाहिए। अपने स्कूल हमारे पूरी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए और सिक्योरिटी गार्ड यहाँ स्थगित कर दिया जाए, जो कि यहाँ विद्यालय की व्यवस्था देखे, और सीसी कैमरा को उपस्थित किया जाए, जो कि आने जाने का इन लोगों का कुछ टाइम निर्धारित हो कि कौन शिक्षिका किस टाइम आती है। क्योंकि एक छोटी सी बात निकल के सामने आएगी, पैसे के लगभग 1 साल से मैडम के ऊपर कुछ पैसा उधार था, जिसकी वजह से वो गई थी। क्या हो सकता कि पैसे के लेन देन में कहीं ऐसा दोबारा फिर से हो? उसको लेकर क्या होना चाहिए? मैडम क्या यहाँ पर होनी चाहिए या स्थानांतरण हो जाना चाहिए? नहीं, इस मैडम को तो यहाँ से हटा ही देना चाहिए। माहौल अगर सही रखना है, इस मैडम को हटा के दूसरा कोई शिक्षक व्यवस्था कर देना चाहिए, तभी यहाँ पे सिक्योरिटी सही अच्छी रहेगी व्यवस्था। और व्यवस्था यहाँ की स्कूल की बहुत चौपट है। जितने ही स्टाफ हैं आते तो टाइम से हैं, लेकिन इनकी व्यवस्थाएं सही नहीं है, उसमें सुधार होना चाहिए। इनका सुधार करना चाहिए। यहाँ से तो ना रहना ही नहीं चाहिए, नहीं तो बच्चों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। कल पूनम शुक्ला जो थी, जिस तरीके से 4 व्हीलर, इस गली को हम सबसे पहले दिखाना चाहेंगे।
कि इस गली से स्कूटी इनकी इधर के लिए आती है, पीछे 4 व्हीलर, आगे स्कूटी थी। ठीक इसी जगह पर आकर 4 व्हीलर ने यू टर्न लिया था। यहाँ पर गाड़ी मोड़ने के बाद जिस तरीके से स्कूटी का यहाँ पर पलट जाना, यहाँ के स्थानीय लोग जो मौका वारदात पर मौजूद थे उन्होंने बताया कि जिस तरीके से स्कूटी का गिरना और यहीं से 4 व्हीलर वापस खड़ी हो गई मुड़ के। ठीक यहाँ पर से पूनम शुक्ला जो थी उन्होंने बचाव के लिए वो इस गली में गई। आगे जाकर कुछ कदम की दूरी पर जाके उन्हें ज़बरदस्ती में गाड़ी में बैठा लिया, ऐसा यहाँ पर के लोगों ने देखा। इसी घटना की पुष्टि करने के लिए हमारे साथ चाचा हैं। चाचा, कल क्या आपने देखा था यहाँ पर? कल हमने यही देखा कि वो गाड़ी में उनको लेकर के चले गए और ऐसी इस दुर्घटना के कारण यहाँ तो बच्चे स्कूल में जा नहीं रहे। ऐसी दुर्घटनाएं अगर बराबर होती रहीं तो सरकार का क्या होगा? ऐसी सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसी सरकार के लिए हम तो यही कहेंगे कि ऐसी सरकार को हटाना चाहिए। फिर मैडम के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैडम को यहाँ से हटाना भी चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि दुर्घटना यहाँ की बताइए। जो 2 पैसा काम नहीं करती होती बाई हाथ में बैठी रहती। मैडम, हाँ मैडम कुछ पढ़ाती नहीं है? कतई 2 पैसा उन्हें बच्चे को बताते। पुलिस जैसे यहाँ पे 2-4 दिन रुका तो यहाँ शांति हुई जाई। होमगार्ड वाले पुलिस वाले जा बात है। अच्छा, इस दहशत की वजह से बच्चे तो स्कूल में जाए नहीं जा रहे, दहशत में ही दिन में। अच्छा, जो वहीं यहाँ पर परेशान हो जाए और बच्चा स्कूल लेकर जाओ ना, गाँव की मार्केट खराब हो जाए पूरी। आज मैडम के साथ हुआ है, कल किसी दूसरे के साथ हो सकता है ऐसा। अच्छा, क्या होना चाहिए फिर? होना का चाहिए इनको, सुधार कैसे होना चाहिए? जो होना चाहिए यहाँ होमगार्ड की जो है यहाँ ड्यूटी लगाई जाए और जितनी मैडम है सबको उनको ट्रांसफर किया जाए है। दूसरे टीचर हमें यहाँ पर तो बच्चन का सुधार हो सकता है। मैडम का ट्रांसफर होना चाहिए। हाँ, मैडम का ट्रांसफर होना चाहिए। नहीं ऐसी रही तो दोबारा में फिर हरकत होगी, कल फिर हरकत हो सकती है। फिर हरकत हो सकती है। फिर उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? कहाँ थी आप कल? हम यहीं पे खड़े थे, वो खाली मैडम को लाए, जीप में डाल दिया, बैठा लिया, वो गाड़ी मुड़ा के चले गए बस। अच्छा, उनकी ये जो कल घटना हो गई उनको लेके चले गए, अब उन्होंने कह दिया कुछ और कह रही हैं, लेकिन ये बताओ उनकी इस अचानक वाली घटना की वजह से क्या माहौल बना हुआ, बच्चों पर क्या असर पड़ा? तो बच्चों पे मतलब वो तो परेशानी होगी ना, मतलब डराएंगे, मतलब जब दीदी मतलब डराएगी, मतलब चली गई तो बच्चे डराएंगे, स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। फिर स्कूल नहीं जाना चाहते ना, क्या होना चाहिए? ऐसी अगर जो मैडम पैसों के लेन देन में जिस तरीके से मैडम के साथ ये हुआ, कल को फिर हो सकता है। हाँ, वही तक क्या होना चाहिए ऐसी शिक्षिका के लिए? अब ऐसा चाहे वही तक इनको कुछ सोच ही जाए भाई। अधिकारियों को क्या संज्ञान लेना चाहिए? इनका ट्रांसफर होना चाहिए नहीं? हाँ, इनको हो जाए ट्रांसफर, होना चाहिए ना। हाँ, इनको हो जाए। तो आप पैसा किस तरीके से मांगेंगे? ऐसे मांगेंगे कि आप आए और पकड़ के चल दिए हमें? ये कोई अंधाधुंधी है? इसमें दोषी को सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। ये कोई अंधाधुंधी थोड़ी है कि पैसा हमसे तुम्हारा 4 आदमी लाओ बैठ के बात करो। मैडम जैसा कि कह रहे हैं हम अपनी मर्जी से गए, मर्जी थी तो भागी भाई, भजी का है होने का नहीं मिली गाड़ी थी स्कूल तीन मिली जाए वो तो भजी का है। नहीं, अब तो कह रहे हैं हम अपनी मर्जी से गए थे। मर्जी से गई तो यहाँ से भागी, वहाँ से भागी क्यों? जबरदस्ती का घुस गई है। चाची कुछ नहीं, मर्जी से गई तो फिर ये भाजी कहीं आई यहाँ गाँव के, तो मैं स्कूल अपने रास्ता घर जाती हैं सीधे, या गाँव की क्यों आई? जब अपनी मर्जी से आई हैं तो मतलब माहौल खराब कर दिया। माहौल खराब कर दिया इन्होंने। क्या होना चाहिए था भैया? जब बच्चा ना आए को पढ़न जाए गाँव के, आधे नहीं जाए, आधे नहीं जाएंगे जब तक ये रहेंगी। हाँ, जे नहीं जाए, मतलब बच्चे डर के वजह से जाएंगे नहीं जब? हाँ भाई नहीं जाए भैया, बच्चा है। क्या कहते हैं, बच्चे डर की वजह से नहीं जा रहे क्या? और क्या, डर की वजह से तो नहीं जाएंगे, और क्या बच्चे। विवेक भाई कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। क्या कल का माहौल देख के आज बच्चे स्कूल नहीं पहुँच रहे, 15-20 बच्चे पहुँचे? तो ये दहशत है बच्चों को ना, कि आज मैडम को ले गए, अपने सीनियर को ले गए, तो कैसे जाएंगे? स्थिति को सुधारने के लिए क्या होना चाहिए? सुधारने के लिए मैडम को ट्रांसफर कर दिया जाए। मैडम का ट्रांसफर होना चाहिए जी। और मेन मुद्दा यही है कि ये ट्रांसफर हो जाएगी, ये लौजड़ हट जाएगी, सिस्टम खत्म। लेकिन मैडम तो कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से गए थे। मर्जी से गई नहीं, वो उधर से भाग के इधर छिपी जाके गाँव में, इसमें घर में घुस गई थी। घर में घुस गई थी, फिर वहाँ से लेकर चले गए। हाँ, पकड़ के ले गए जबरदस्ती से। अब गाड़ी के उतरने के बाद जो 2 लोग थे वो मैडम, यही वो गली है जिस गली से मैडम भागी थी। भागने के बाद सवाल सबसे बड़ा ये है, अगर अपनी मर्जी से मैडम गई थी तो वो हो सकता है यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, तो वहीं से जा सकती थी जिस तरीके से उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला। अब ये वो गली है, अब इसी गली से मैडम इधर गई थी। वहीं हम दिखाना चाहेंगे, उस घर के पास पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर से मैडम को वो 2 लोग मैडम को उठा के अपने साथ लिए गए थे। जिस तरीके से यहाँ पर पूनम मिश्रा आकर इस घर में घुस गई थी, इस घर में घुसने के बाद उनको ज़बरदस्ती घर से निकाल के अपने साथ गाड़ी में ले जाया गया। जिस तरीके से अल्हापुर वाले समस्त ग्रामीणों का कहना है कि या तो मैडम का स्थानांतरण हो, इसी आधार पर हम अपने बच्चों को जो है स्कूल में भेजेंगे। यहाँ के ग्रामीणों ने साफ बोल दिया है कि जो स्थिति थी वो काफ़ी भयावनीय
डरावनी बनी हुई है। जिस तरीके से कल जो घटना हुई, इसी आधार पर जब तक मैडम का स्थानांतरण इस स्कूल से किसी दूसरे स्कूल में नहीं कर दिया जाता, जब तक हम अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे। आपके साथ में तबरेज़ आलम, शाहजहाँपुर।